छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है। इससे लोगों को ठंड भी लगेगी। रात में पंखा बंद कर सोना पड़ सकता है। इसके साथ ही कंबल रजाई निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के कारण ठंड तो लगी रही थी, लेकिन आसमान साफ होने के बाद और ठंडी हवा चलेगी, जिस कारण कनकनी बढ़ेगी। इसलिए इस मौसम को हल्के में न लेते हुए खासकर बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में अधिकतम 30 व न्यूनतम 22 डिग्री। कोदरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 29 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 27 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा अधिकतम 29 व न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिवाली से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में धनतेरस पर कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि धनतेरस पर शहडोल, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ जानकारी मिली है कि इंदौर शहर के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह शाम गुलाबी ठंड का भी लोगों को एहसास हो रहा है। मौसम में अचानक बदलाव आने के पीछे चक्रवाती तूफान दाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। विभाग ने धनतेरस पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस समय प्रदेश भर में जहां दिन में तेज धूप निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ रात होते ही प्रदेश के मौसम में गिरावट आ रही है। लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में रात का तापमान 17 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ठंडा पचमढ़ी है। यहाँ पर दिन और रात दोनों में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। इसके अलावा भोपाल में 15.2 डिग्री, इंदौर में 17.7 डिग्री, ग्वालियर में 18.3 डिग्री, उज्जैन में 18 डिग्री और जबलपुर में पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अब लोगों को कंबल, रजाई निकाल लेना चाहिए। मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद नवंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मेरठ में न्यूनतम तापमान 16 तक पहुंचा। 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना। यूपी में दिन के समय गर्मी जारी है, हालांकि रात के समय मौसम बहुत बदल जाता है। न्यूनतम तापमान में गिरवाट आने से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 17 के आसपास पहुंच गया है। वहीं कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान में बदलाव होने से रात में हल्की ठंड होने लगी है, लेकिन दिन का समय अभी भी जस का तस बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप से गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर में बारिश हो सकती है। साथ ही संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया और देवरिया में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं नहीं जताई गई है। 29, 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है। यही नहीं, अगले महीने की शुरुआत में भी मौसम सूखा ही रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना ने बदला मौसम। शाम को बढ़ रही कंकनी आज इन जिलों में वर्षा। झारखंड में आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है।
इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। इससे ठंड बढ़ जाएगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में हल्के मध्य दर्जे की वर्षा हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा वर्षा 76 मिमी पाकुड़ में दर्ज की गई। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज भी चक्रवाती तूफान दाना का असर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में देखा जाएगा। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है। इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दिन में छिटपुट बारिश रहेगी। शाम होते होते आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा। आज तूफान उतना तीव्र असर नहीं रहेगा। आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज पूरे राज्य में एक समान हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूरे राज्य में 25% तक बारिश संभव है। दोपहर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है। इससे लोगों को ठंड भी लगेगी। रात में पंखा बंद कर सोना पड़ सकता है। इसके साथ ही कंबल रजाई निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के कारण ठंड तो लगी रही थी, लेकिन आसमान साफ होने के बाद और ठंडी हवा चलेगी, जिस कारण कनकनी बढ़ेगी। इसलिए इस मौसम को हल्के में न लेते हुए खासकर बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में अधिकतम 30 व न्यूनतम 22 डिग्री। कोदरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 29 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 27 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा अधिकतम 29 व न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिवाली से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में धनतेरस पर कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि धनतेरस पर शहडोल, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ जानकारी मिली है कि इंदौर शहर के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह शाम गुलाबी ठंड का भी लोगों को एहसास हो रहा है। मौसम में अचानक बदलाव आने के पीछे चक्रवाती तूफान दाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। विभाग ने धनतेरस पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस समय प्रदेश भर में जहां दिन में तेज धूप निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ रात होते ही प्रदेश के मौसम में गिरावट आ रही है। लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में रात का तापमान 17 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ठंडा पचमढ़ी है। यहाँ पर दिन और रात दोनों में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। इसके अलावा भोपाल में 15.2 डिग्री, इंदौर में 17.7 डिग्री, ग्वालियर में 18.3 डिग्री, उज्जैन में 18 डिग्री और जबलपुर में पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अब लोगों को कंबल, रजाई निकाल लेना चाहिए। मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद नवंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मेरठ में न्यूनतम तापमान 16 तक पहुंचा। 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना। यूपी में दिन के समय गर्मी जारी है। हालांकि रात के समय मौसम बहुत बदल जाता है। न्यूनतम तापमान में गिरवाट आने से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 17 के आसपास पहुंच गया है। वहीं कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान में बदलाव होने से रात में हल्की ठंड होने लगी है, लेकिन दिन का समय अभी भी जस का तस बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप से गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़,
प्रयागराज और जौनपुर में बारिश हो सकती है। साथ ही संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया और देवरिया में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं नहीं जताई गई है। 29, 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है। यही नहीं, अगले महीने की शुरुआत में भी मौसम सूखा ही रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना ने बदला मौसम। शाम को बढ़ रही कंकनी आज इन जिलों में वर्षा। झारखंड में आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है। इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। इससे ठंड बढ़ जाएगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में हल्के मध्य दर्जे की वर्षा हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा वर्षा 76 मिमी पाकुड़ में दर्ज की गई। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज भी चक्रवाती तूफान दाना का असर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में देखा जाएगा। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है। इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दिन में छिटपुट बारिश रहेगी। शाम होते होते आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा। आज तूफान उतना तीव्र असर नहीं रहेगा। आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज पूरे राज्य में एक समान हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूरे राज्य में 25% तक बारिश संभव है। दोपहर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है। इससे लोगों को ठंड भी लगेगी। रात में पंखा बंद कर सोना पड़ सकता है। इसके साथ ही कंबल रजाई निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के कारण ठंड तो लगी रही थी, लेकिन आसमान साफ होने के बाद और ठंडी हवा चलेगी, जिस कारण कंकनी बढ़ेगी। इसलिए इस मौसम को हल्के में न लेते हुए खासकर बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में अधिकतम 30 व न्यूनतम 22 डिग्री। कोदरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 29 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 27 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा अधिकतम 29 व न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिवाली से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में धनतेरस पर कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि धनतेरस पर शहडोल, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ जानकारी मिली है कि इंदौर शहर के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह शाम गुलाबी ठंड का भी लोगों को एहसास हो रहा है। मौसम में अचानक बदलाव आने के पीछे चक्रवाती तूफान दाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। विभाग ने धनतेरस पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस समय प्रदेश भर में जहां दिन में तेज धूप निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ रात होते ही प्रदेश के मौसम में गिरावट आ रही है। लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में रात का तापमान 17 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ठंडा पचमढ़ी है। यहाँ पर दिन और रात दोनों में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। इसके अलावा भोपाल में 15.2 डिग्री, इंदौर में 17.7 डिग्री, ग्वालियर में 18.3 डिग्री, उज्जैन में 18 डिग्री और जबलपुर में पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अब लोगों को कंबल, रजाई निकाल लेना चाहिए। मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद नवंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मेरठ में न्यूनतम तापमान 16 तक पहुंचा।
24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना। यूपी में दिन के समय गर्मी जारी है, हालांकि रात के समय मौसम बहुत बदल जाता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 17 के आसपास पहुंच गया है। वहीं कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान में बदलाव होने से रात में हल्की ठंड होने लगी है, लेकिन दिन का समय अभी भी जस का तस बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप से गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर में बारिश हो सकती है। साथ ही संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया और देवरिया में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं नहीं जताई गई है। 29, 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है। यही नहीं, अगले महीने की शुरुआत में भी मौसम सूखा ही रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना ने बदला मौसम। शाम को बढ़ रही कंकनी आज इन जिलों में वर्षा। झारखंड में आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है, इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। इससे ठंड बढ़ जाएगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में हल्के मध्य दर्जे की वर्षा हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा वर्षा 76 मिमी पाकुड़ में दर्ज की गई। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज भी चक्रवाती तूफान दाना का असर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में देखा जाएगा। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है, इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दिन में छिटपुट बारिश रहेगी। शाम होते होते आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा। आज तूफान उतना तीव्र असर नहीं रहेगा। आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज पूरे राज्य में एक समान हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूरे राज्य में 25% तक बारिश संभव है। दोपहर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है। इससे लोगों को ठंड भी लगेगी। रात में पंखा बंद कर सोना पड़ सकता है। इसके साथ ही कंबल रजाई निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के कारण ठंड तो लगी रही थी, लेकिन आसमान साफ होने के बाद और ठंडी हवा चलेगी, जिस कारण कंकनी बढ़ेगी। इसलिए इस मौसम को हल्के में न लेते हुए खासकर बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में अधिकतम 30 व न्यूनतम 22 डिग्री। कोदरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 29 डिग्री व न्यूनतम 20 डिग्री। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 27 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री। पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा अधिकतम 29 व न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिवाली से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में धनतेरस पर कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि धनतेरस पर शहडोल, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ जानकारी मिली है कि इंदौर शहर के मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह शाम गुलाबी ठंड का भी लोगों को एहसास हो रहा है। मौसम में अचानक बदलाव आने के पीछे चक्रवाती तूफान दाना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। विभाग ने धनतेरस पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस समय प्रदेश भर में जहां दिन में तेज धूप निकल रही है,
वहीं दूसरी तरफ रात होते ही प्रदेश के मौसम में गिरावट आ रही है। लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में रात का तापमान 17 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ठंडा पचमढ़ी है। यहाँ पर दिन और रात दोनों में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। इसके अलावा भोपाल में 15.2 डिग्री, इंदौर में 17.7 डिग्री, ग्वालियर में 18.3 डिग्री, उज्जैन में 18 डिग्री और जबलपुर में पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अब लोगों को कंबल, रजाई निकाल लेना चाहिए। मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद नवंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मेरठ में न्यूनतम तापमान 16 तक पहुंचा। 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना। यूपी में दिन के समय गर्मी जारी है। हालांकि रात के समय मौसम बहुत बदल जाता है। न्यूनतम तापमान में गिरवाट आने से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 17 के आसपास पहुंच गया है। वहीं कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान में बदलाव होने से रात में हल्की ठंड होने लगी है, लेकिन दिन का समय अभी भी जस का तस बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप से गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर में बारिश हो सकती है। साथ ही संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया और देवरिया में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं नहीं जताई गई है। 29, 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है। यही नहीं, अगले महीने की शुरुआत में भी मौसम सूखा ही रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना ने बदला मौसम। शाम को बढ़ रही कंकनी आज इन जिलों में वर्षा। झारखंड में आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है। इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। इससे ठंड बढ़ जाएगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में लगभग सभी जिलों में हल्के मध्य दर्जे की वर्षा हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा वर्षा 76 मिमी पाकुड़ में दर्ज की गई। वहीं आज के मौसम की बात करें तो आज भी चक्रवाती तूफान दाना का असर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में देखा जाएगा। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 12 घंटों के भीतर चक्रवाती तूफान दाना का असर काफी कमजोर पड़ने वाला है। इसलिए आज पूरे राज्य में एक समान हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। दिन में छिटपुट बारिश रहेगी। शाम होते होते आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा। आज तूफान उतना तीव्र असर नहीं रहेगा। आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज पूरे राज्य में एक समान हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूरे राज्य में 25% तक बारिश संभव है। दोपहर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है। इससे लोगों को ठंड भी लगेगी। रात में पंखा बंद कर सोना पड़ सकता है। इसके साथ ही कंबल रजाई निकालने की जरूरत भी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश के कारण ठंड तो लगी रही थी, लेकिन आसमान साफ होने के बाद और ठंडी हवा चलेगी, जिस कारण कंकनी बढ़ेगी। इसलिए इस मौसम को हल्के में न लेते हुए खासकर बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तापमान की बात करें तो